तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाली टर्म्स के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है। नंबर 1 है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? वह पैसा जो हम किसी से उधार लेते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए तो उसको मैं कुछ इस तरह से राइट कर सकता हूँ, P = 100। ठीक है, तो उधार लिए गए पैसे को क्या कहते हैं? हम प्रिंसिपल कहते हैं। आगे इसमें आ गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट होता है कि जो पैसा मैंने उधार लिया है उसके साथ मैं कुछ एडिशनल मनी देता हूँ, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा मनी देता हूँ जिससे मैंने पैसे उधार लिए हैं उसको। तो जो जितना पैसा मैंने एक्स्ट्रा दिया है वो क्या होगा? वो होगा इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 रुपये उधार लिए और जिससे मैंने उधार लिए उसको मैं क्या देता हूँ? मान लीजिए 110 रुपीज़ देता हूँ। ठीक है ना, कितने देता हूँ? 110 रुपीज़ देता हूँ। तो कितने पैसे मैंने ज़्यादा दिए? 110 - 100, तो मैंने दिए 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो ये जो 10 रुपीज़ है ना, यही इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें किसकी? रेट की। तो रेट क्या होता है कि कितने % के हिसाब से मैंने जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया है। जैसे ये 10 रुपये है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रेट क्या रहा होगा? ये रहा होगा 10%। ठीक है ना, कितना रहा होगा? 10%। मान लो 1 साल के लिए लेता हूं मैं तो 10%। और अगर मैं 20% रखता इसको तो इंटरेस्ट कितना आ जाता? तो इंटरेस्ट आ जाता कितना? 20 रुपीज़। मतलब ये 120 बनता तो ये 20 रुपीज़ आता। अगर मैं 50% रखता तो इंटरेस्ट कितना आ जाता मेरे 1 साल के लिए? ये आ जाता 50 रुपये। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं किसकी? टाइम की। तो टाइम यहाँ पे क्या है कि कितने समय के लिए वो पैसा लिया गया है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा लिया गया है। वो पैसा 1 साल के लिए लिया गया है या फिर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। जितने साल के लिए लिया गया है उतने साल के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे हमने कुछ पैसा लिया किसी पर्टिकुलर रेट पे और पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है ना, पर्टिकुलर रेट पे और पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो हम जो इंटरेस्ट निकालते हैं ना वो किस पे निकालते हैं? प्रिंसिपल पे निकालते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रिंसिपल कितना है? ये है मान लो 100 रुपीज़। मैंने 100 रुपये उधार लिए किसी से। ठीक है ना, रेट कितना रखा? यहाँ पे रखा 10%। ठीक है ना, पर एनम। एंड टाइम कितना लिया? मान लीजिए मैंने ले लिया 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले 1 by 1 कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर के लिए लेता हूँ तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ इसका। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? ये है 100 रुपये। रेट कितना है? 10 है। और टाइम पहले साल के लिए तो फर्स्ट अपॉन में 100। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आया 10 रुपीज़। फिर मैं किसके लिए निकाल लेता हूँ? सेकेंड ईयर के लिए निकाल लेता हूँ। सेकेंड ईयर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ना हर बार जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ ही आएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? वही प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल 100, रेट सेकेंड ईयर मतलब 1 साल के लिए निकल गया। दूसरे साल के लिए भी यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दूसरा साल भी तो 1 ईयर ही है। ठीक है ना, अपॉन में आ जाएगा 100। तो यहाँ पे भी कितना निकला? 10 रुपीज़ निकला। इंटरेस्ट कितना आया? 10 रुपीज़। थर्ड ईयर के लिए निकालता हूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वही हो जाएगा इंटरेस्ट 100 इंटू, क्योंकि प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पे? स्टार्टिंग में जो था वही रहेगा। ठीक है ना, 100 इंटू 10 इंटू 1। ठीक है ना, 10% का रेट था अपॉन में 100। तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट है वो कितना आया? 10 रुपीज़ आया। तो जो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है ना, ये तीनों मिला के, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो तीनों को कैलकुलेट करके आएगा। मीन्स तीनों को ऐड करके 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया 30। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में? ये है 100 रुपीज़। ठीक है ना, ये तो मैंने उधार लिया था और उसको कितना एक्स्ट्रा पे किया मैंने? तो उसको एक्स्ट्रा पे किया 30 रुपीज़। ठीक है ना, 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया। तो टोटल कितना पे किया? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो ये हो गया 130 रुपीज़ पे किया मैंने उसको। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर बार जो हमने प्रिंसिपल लिया है वो क्या लिया है? 100 रुपीज़ लिया है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल तो इसका देखिए 100 ही आएगा। ठीक है ना, और रेट भी 10% ही है। मैं यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर लेता हूँ सारी चीज़ें। प्रिंसिपल कितना है? 100 है। और रेट कितना है? ये 10% पर एनम है। और टाइम कितना है? ये है 3 ईयर्स। ठीक है ना, अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा?
फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखिए हो गया यहाँ पे वही इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो देखो भाई प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, ये है 100, ठीक है ना, कितना है 100 है। तो 100 एंड रेट कितना है, ये है 10, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट एंड यहाँ पे अपॉन में 100, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ गया 10 रुपये। अमाउंट निकाल लेता हूँ मैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब 100 रुपीज प्लस में 10, तो ये हो गया 110 रुपये। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, देखो सेकेंड ईयर में लिख लेता हूँ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या रहेगा इसके लिए, तो प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो सेकेंड ईयर में क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बनेगा 110, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो इंटरेस्ट इसका कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल कितना है 110 है, इंटू रेट इंटू टाइम, 1 ईयर के लिए ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अपॉन में 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 11 रुपये। तो अमाउंट कितना आएगा, वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 110, प्रिंसिपल 110 है सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, और इंटरेस्ट कितना है, ये है 11 रुपये, तो ये क्या बन गया टोटल 121 रुपये बन गया, 121 रुपीज़। थर्ड ईयर के लिए निकाल लेता हूँ मैं, तो थर्ड ईयर में कितना आ जाएगा, तो थर्ड ईयर में ये आ जाएगा जो प्रिंसिपल है मेरा कितना बन जाएगा, जो लास्ट ईयर का मतलब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है, तो ये क्या बन गया 121 अपॉन में 10, इसको मैं राइट कर लूंगा 12.1, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है भाई, देखो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो है 121 एंड इंटरेस्ट कितना है 12.1, तो ये आ गया 133 ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है ना, 133.1 ये आ गया। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट कितना है, देखो यहाँ पे ये आ गया 133 जो लास्ट में आया है, ठीक है ना, थर्ड ईयर के लास्ट में 133.1 एंड माइनस प्रिंसिपल कितना लिया था हमने, स्टार्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो है 100 रुपीज, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 33.1। अब देखो कितना डिफरेंस है इसमें, 100 रुपये लिए उतने ही टाइम के लिए उतने ही रेट के लिए, यहाँ पे भी वही है। इसमें तो जो इंटरेस्ट है हमारा वो कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपीज बना और इसमें 33.1 बना, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है ना। इसका यूज करके ना आप किसी को भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकाल सकते हो, रेट का निकाल सकते हो और टाइम का निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे प्रिंसिपल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन के रेट इंटू टाइम, रेट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन के प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन के प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म में आप जो है ना ट्रांसपोज मेथड का यूज करके इनको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अमाउंट मैंने बता दिया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरह से थोड़ी निकालेंगे सब चीजों में कि हम पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। एंड अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन 100 टू द पावर होल टू द पावर टी, ये होता है, ठीक है ना। कि पहले अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या कर, उसमें से हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन लिया था, इसमें प्रिंसिपल कितना रखा था 100 रुपीज, टाइम कितना रखा हमने 3 ईयर्स रखा और रेट कितना रखा 10% पर एनम। अभी हमने कैलकुलेट किया था 1 by 1, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अभी हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे सीधा अमाउंट निकाल लेता हूँ। तो अमाउंट क्या है, यहाँ पे अमाउंट है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टू द पावर टी। तो यहाँ पे रख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, ये है 100 रुपीज एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 10 और अपॉन में 100, ठीक है ना। जो हमारे पास ये दिया हुआ है इसमें फॉर्मूले में वही रखेंगे हम। टी कितना है, टाइम है यहाँ पे 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये 0 से ये 0, तो कितना बच जाएगा,
तो ये बच जाएगा 100 मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास कितना, 10 एकम 10 और 1 11। इससे को हम किस में कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 11/10 आ जाएगा टू द पावर 3। इसको आगे राइट कर लेते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 11/10 एंड मल्टीप्लाई 11/10 एंड मल्टीप्लाई 11/10, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बच गया, 11 बच गया 3 टाइम। तो 11 की क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 1331 होता है और बटे 10 होता है। तो ठीक है, ये कितना हो गया 133.1, इतना आ गया इसका अमाउंट। अभी मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 133.1 एंड माइनस प्रिंसिपल कितना है, ये हमने लिया था 100 रुपीज़, तो ये हो गया 33.1। इतना ही वहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने 1 by 1 ईयर करके। तो हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे।